अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद अली मीरा दातार गुजरात के शहंशाह की दरगाह शरीफ गुजरात के अंदर है। अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर, आबू से 100 किलोमीटर दूर सैयद अली मीरा दातार की दरगाह शरीफ, ये आस्ताना मुबारक है, मज़ार शरीफ है। जो सरकार का जो आप देख रहे हैं ये मज़ार शरीफ है। सरकार के सिरसाने के ऊपर जो ये चांदी का ताज ज़ायरीनों की तरफ से तोहफ़ा रोज़ाना पेश होता है, चांदी का, सोने का, जिसकी ज़ायरीनों की जो मन्नतें होती है, कितने लोग खुशी से जो पेश करते हैं सैयद सरकार में। ये बाहर का हिस्सा सैयद अली मीरा दातार का जो तामीरी काम शुरू है, ये सरकार का टावर है। ये बाहर का सीन है, सैयद अली सरकार में जाने की ये गेट है मीरा दातार बाबा के दरबार में। यह आस्ताना के अंदर सब ज़ाहिरीन बैठे जाते हैं। ये सारे गेट मज़ार शरीफ के अंदर के। हुजूर सैयद अली मीरा दातार के जन्नती दरवाजे के पास में ये अंदर हज़रात सैयद हाजी अब्दुल वहाब सबके दुआ गो है। सबके लिए आस्ताना सैयद अली मीरा दातार में सबके लिए दुआएं कर रहे हैं। जो नेक और जायज़ तमन्ना है, जितने ज़ायरीनों ने फ़ोन पे बताया है उनके लिए, और जो खुसूसा मौका है जो सुबह का जो मोहम्मद हसनैन दरगाह शरीफ को खोल रहे हैं। ये सारे गेट दरगाह शरीफ के जो अंदर आगे से एंटर होते हैं, तो ये सारे गेट, आगे के 2 गेट खोले जाते हैं। ये जो जहाँ लेडीज़ नमाज़ पढ़ती है वहाँ के ये गेट है। यहाँ से जो लेडीज़ों को ज़ियारत कराई जाती है, ये वो गेट है। यहाँ से सैयद सरकार के दातार बाबा के दरबार में जो चिराग मुबारक जाते हैं वो गेट है। और पीछे भी गेट है, पैताने भी तरफ, जो सारे गेट खोले जाएंगे। जो अंदर रोज़ाना जो चिराग होते हैं, जो कितने लोग कंटिन्यू जलाते हैं ख़ास मकसद के लिए, और 40 दिन ख़ास मकसद के लिए बाबा के दरबार में चिरागा जलाया जाता है। जो मकसद के लिए चिरागा जलाया जाता है वो हर मकसद मुरादें पूरी हो जाती है। दूसरी सरकार में दातार बाबा में जो चिरागे ख़ास मकसद के लिए, मुरादों के लिए जलाए जाते हैं। और इंशाअल्लाह कैसे भी परेशानियाँ, कैसे भी तकलीफ़ होती है, जैसी मुसीबतें होती है, तकलीफ़ें होती है, सैयद सरकार के अंदर सारी परेशानियाँ, सारी तकलीफ़, सब मुसीबतें सब दूर हो जाती है। और ज़ायरीनों की तरफ से जो रोज़ाना 1.25 किलो घी, 1.25 किलो तेल, कितने लोगों की तरफ से 5-5 किलो, 11-11 किलो जो चिरागे जले जाते हैं अंदर पे आस्ताने के अंदर। जो किसी के भी चिराग जलाना हो तो ये नंबर दिए गए हैं सैयद सरकार में, जिसकी परेशानी के लिए या खुशी से या मन्नत मुराद के लिए कभी भी चिराग जलाने हो तो जो नंबर दिया गया है वो नंबर पे कांटेक्ट करके बताइए कि ये मकसद से, ये मुरादों से सैयद सरकार में चिरागे जलाने हैं, कंटिन्यू जलाने हैं या 40 दिन जलाने हैं। जो भी मकसद मुरादों के लिए खुसूसी ख़ास करके जब दरगाह जब मामूल होती है, रात को इशा की नमाज के बाद में दरगाह जब मामूल होती है, तो ये सारे चिरागे दरगाह शरीफ के अंदर रखे जाते हैं। जब ये सुबह 4 बजे दरगाह शरीफ खुलती है खिदमत के लिए, तो ये सारे चिराग बाहर रखे जाते हैं। इसके अंदर से जो घी तेल जो बचता है तो ज़ायरीनों को सर पे लगाने के लिए दिया जाता है। उससे लगाने से जो भी बीमारियां होती हैं, ए टू जेड हर परेशानियां, हर तकलीफ़, बीमारियां वो दूर हो जाती है आस्ताने में। या हर परेशानियां, हर बीमारियां दूर हो जाती है। ये जो मौका है सुबह का, जो दरगाह खुलने से पहले ख़ास दुआ होती है, जो ये दुआ आस्ताना जब खुलता है, जब भी ये चिराग निकालने के बाद में ख़ास दुआ होती है सरकार से कि सरकार, मैं आपका बच्चा, आपका ग़ुलाम आपकी बारगाह में, जितने चाहने वाले हैं, जितने मानने वाले हैं, जिस किसी ने भी मुझे दुआ के लिए आपकी बारगाह में बोला है, जो जिसकी जे नेक और जायज़ तमन्ना है सबकी पूरी करिए। उसके बाद में ये आस्ताने के अंदर
जो लोबान होता है, जो सरकार के मज़ार को मस्त किया जाता है, पूरी दरगाह के अंदर आस्थाने के अंदर घुमाया जाता है। ये लोबान को रोज़ाना खिदमत के बाद में, ये चिराग निकालने के बाद में, ख़ास दुआ होने के बाद के अंदर ये पूरे लोबान को पूरे दरगाह के अंदर घुमाया जाता है, मस्त किया जाता है। ये लोबान लेने से जितनी परेशानियाँ, जितनी तकलीफ़ें होती हैं, बला बीमारियाँ सब दूर हो जाती है। आस्थाने के बाहर बैठे जाता है और जितने ज़ायरीन होते हैं, औरत, आदमी, बुज़ुर्ग, सबको ये लोबान दिया जाता है। ये लोबान लेने से जितनी भी परेशानी पेट के अंदर जिस्मानी तकलीफ़ होती है, रूहानी तकलीफ़ होती है और कोई शय होती है, तो ये सब चीज़ें जल के ख़त्म हो जाती है। ये लोबान लेने से जितनी कुछ खिलाया होता है, पिलाया होता है, तो आस्थाने के अंदर या घर पे यहाँ से लोबान लेकर हर परेशानियाँ, हर तकलीफ़ें दूर हो जाती है। आस्थाने के अंदर ये बैठा जाता है। जब ये आस्थाना खुलता है, उसके बाद में जो लोबान होता है, सुबह 7:30 बजे तक ये लोबान दिया जाता है। आस्थाने के अंदर जो उर्श का मौका आता है, जो सालाना जो संदल मुबारक किया जाता है, तो इस तरह ये संदल को भिगाया जाता है गुलाबज़र के अंदर, जमजम के अंदर। जो ख़ास इस मौके पे लोग होते हैं, जो जायरीन, जो काका से जो संदल लाते हैं, वो लोग होते हैं सैयद हाजी अब्दुल वहाब होते हैं, उनके लड़के फर्जन सैयद मोहम्मद असनैन वो भी होते हैं। और सरकार का जो ताज मुबारक देख रहे हैं आप, जो ये ताज मुबारक देख रहे हैं, जो ताज मुबारक मैंने बताया है कि जब दरगाह के अंदर ये ताज ज़ायरीनों की तरफ से आस्थाने के अंदर पेश करा जाता है। ये चांदी का ताज है, लोग ऐसे सोने का ताज भी पेश करते हैं, जिससे जो बन पड़ता है रोज़ाना किसी न किसी की तरफ से तोहफ़ा पेश होता है आस्थाने के अंदर पे। जो ये उर्श मुबारक का ताज है, ये भी पेश होगा। ये संदल मस्त हो रहा है, जमजम गुलाबज़र से मिक्स किया जा रहा है। और ये संदल को सुबह संदल जो सुबह 4 बजे संदल होता है, ये ज़ायरीन पूरी दुनिया से, हर कोने से लोग आते हैं और ये संदल के लिए आते हैं, गुस्ल का जो पानी लेने के लिए आते हैं। तो इनको सबको ये संदल वगैरह दिया जाता है। उसके बाद में ये ज़ायरीन, लोबान का समय होता है तो सबको लोबान दिया जाता है। हर साल के मुताबिक ज़ायरीन पूरे दुनिया से लोग आते हैं लोबान देने के लिए, ये संदल लेने के लिए। सरकार में ख़ास मौका रहता है कि जो लोबान और संदल और पानी वगैरह लेते हैं उस मौके पे, तो संदल लेने से सारी परेशानियाँ, सारी तकलीफ़ें, सारी मुसीबतें दूर हो जाती है। तो ये ख़ास मौका रहता है आपके उर्श का, जो ये उर्श मुबारक का उसका मौका है। सब ज़ायरीन को, जेंट्स को लोबान दिया जाता है, इनको फिर हटा के, इनको रोक कर फिर लेडीज़ को लोबान दिया जाता है। आराम से बिल्कुल सबको लोबान दिया जाता है। सरकार का जो उसका मौका है, ये शहंशाह सैयद अली सरकार का आस्थाना मुबारक है। और यहाँ से कुछ ही दूर दादी माँ जान की चक्की है, रास्ती माँ जान का छल्ला है, दादी माँ की चक्की है। ये जाने का रास्ता है वहाँ से, सामने से। सामने लोबान वाला, यहीं पे जो धुआं दिख रहा है, यहाँ पे लोबान वाला बैठता है और लोबान सबको दिया जाता है। ये लेडीज़ के बैठने के लिए, पढ़ने के लिए इबादत गाह है, बैठने के लिए ये आस्थाना मुबारक यहाँ से भी देखा जाता है। लेडीज़ और जेंट्सों के बैठने के लिए अलग अलग है। या लेडीज़ नमाज भी पढ़ सकती है, जो रूम से पढ़ के आए हो तो ठीक है, यहाँ पर भी इंतज़ाम है, यहाँ पर बैठने के लिए इंतज़ाम है सैयद सरकार में। ये दादी माँ पे जाने का रास्ता है, जो ऊपर दादी माँ जान की चक्की मैंने आपको बताया, और ऊपर रास्ती माँ जान का छल्ला मुबारक है, दादी माँ जान का छल्ला मुबारक है। ऊपर ये जाने का रास्ता, ऊपर से आने का रास्ता है, और ये ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ से जाया जाता है और वहाँ से फिर वापस रिटर्न में जो ये बताया गेट, यहाँ से आया जाता है। यहाँ से जाने का रास्ता है, ऊपर जाया जाता है। ये जाने के बाद में सामने ही सैयद अली मीरा दातार बाबा की कचहरी बनाई गई है। तो ख़ास लोग यहाँ पर अर्जी रखते हैं सैयद सरकार में। ये रास्ती माँ जान का छल्ला है, ये आपकी दादी अम्मा जान का छल्ला मुबारक है, जो अंदर पे सिर्फ आदमियों के जाना बना है, लेडीज़ लोग जाते हैं
यहाँ पर भी सुबह शाम लोबान होता है। देखिए यहाँ पर ये अंदर दादी माँ जान का जो छल्ला मुबारक है, अंदर पे सब लेडीज़ लोग जाती हैं। ये देखिए लेडीज़ दिख रही है आपको ज़ियारत के लिए। यहाँ पर मन्नत रखी जाती है। जिन बच्चियों का रिश्ता, औरतों का रिश्ता जो बड़ी उम्र हो जाती है, जो रिश्ता नहीं होता, उनके लिए यहाँ पर मन्नत रखी जाती है। ख़ास कर ये सईदी सरकार की वालदा का छल्ला है, रास्ती अम्मा का छल्ला है। यहाँ पर ख़ास दुआएं होती है। यहाँ पर भी लोबान होता है यहाँ पर, और रोज़ाना 2 टाइम लोबान होता है। अंदर पे सब सुबह भी लोबान होता है। ये सुबह का टाइम है जो मोहम्मद हसनैन तो ये लोबान दे रहे हैं आस्ताने के अंदर। ये दादी अम्मा जान का छल्ला है। आस्ताना सईदी सरकार में मीरा रतर में इनको देखा आपने लोबान देते हुए, और ये दादी माँ के छल्ले पे भी इंशाअल्लाह देने के लिए लोबान आए। ये देखिए नीचे खुदाम जो हजरात होते हैं, जो सैयदी सरकार के बड़े भाई अबू मोहम्मद के ख़ानदान से जो सिलसिला है, वही अंदर पे आस्ताने के अंदर जाते हैं। ये रास्ती दादी मजन के छल्ले मुबारक के अंदर लोबान दिया जाता है। लोबान को मस्त करके फिर अंदर पे औरतें जाती है लोबान लेने के लिए। यहाँ से निकलने के बाद में जो रास्ती माँ जान का छल्ला मुबारक है, वहाँ पे लोबान दिया जाएगा। ये लोबान आया आपको दादी माँ के छल्ले पे लोबान देने के बाद में, ये सैयद अली मीरा रतार की दादी माँ जान के बाद में लोबान देने के बाद में सैयद अली मीरा रतार बाबा का रास्ती अम्मा जान का जो छल्ला मुबारक है, वहाँ पर लोबान दिया जाता है। लोबान को मस्क करा जाता है। ये फिर लोबान जितने ज़ायरीन हैं उनको दिया जाता है। यहाँ कचेरी है, कचेरी सैयदी सरकार की जो गादी बनी हुई है, बैठक बनी हुई है, वहाँ पर भी लोबान को मस्क किया जाएगा। फिर उसके बाद में लोबान को सबको दिया जाएगा। और ऊपर दादी माँ जान की चक्की है। तो ये चक्की का मामला ऐसा है, सैयद अली मीरा दातार की दादी की चक्की है। इस चक्की के ऊपर जो चक्की होती है, चक्की पे चक्कर लगाने से चक्की में, जैसे चक्की नॉर्मल चक्की होती है, वो चक्की पे आटा पीसते हैं तो सब आटा बन जाता है। और इसके अंदर चक्कर लगाने से अपने पर जितनी जिस्मानी रूहानी शिकायतें होती हैं, बीमारियां होती हैं, ज़ारुटोना होता है, सिफली इलम होता है, जो भी चीज़ होता है वो चीज़ सब ख़त्म हो जाती है। ये दादी माँ जान की चक्की है। तो ये सुबह का टाइम है। यहाँ पर अभी कोई नहीं दिख रहा। अभी लोबान के टाइम बाद ये खुलेगी दादी माँ की चक्की के ऊपर, ज़ायरीनों को भेजा जाएगा। तो ये इतनी रश रहता है शाम को, तो इतना रश रहता है यहाँ पर। लोबान लेने के बाद में ऊपर चक्की पे जाया जाता है, और चक्की पे चक्कर लगाने से जितनी परेशानियाँ, जितनी तकलीफ होती है, 7 चक्कर लगाए जाते हैं, वो सारी परेशानियाँ, सारी तकलीफें दूर हो जाती है। फिर जब दरगाह मामूल हो जाती है तो दरगाह के अंदर, आस्ताने के अंदर ये सारे गेट दिख रहे हैं आपको बंद हैं। और ये ताज मुबारक किसी की तरफ से तोहफ़ा पेश होने का, जो आस्ताने के गोलक के ऊपर रखा गया है। ज़ायरीन सब दुआओं के लिए बैठे, दरगाह मामूल हो चुकी है। ज़ायरीन बाहर बैठे हुए हैं। जब आस्ताना इशा की नमाज बाद में बंद हो जाता है तो दरगाह शरीफ 10 बजे तक बंद नहीं होती, तो अंदर पे बैठने दिया जाता है सबको। अंदर पे बैठे लोग दुआएं ख़ास कर रहे हैं आस्ताने पर। जो सरकार के उश मुबारक के बाद में जो नियाज़ी होती है ख़ास, सब खादिम हजरात, दरगाह शरीफ के चेयरमैन साहब और जितने हजरात हैं, सब बैठ कर ख़ास कर दुआएं करी जाती है। सैयदी सरकार की नियाज बनाई जाती है, और जितने ज़ायरीन को सारी नियाज बांटी जाती है। ये बाहर का सीन है। और सरकार में मन्नत मुरादों के लिए जिस तरह दिख रहा है आपको, 125 घोड़े भी छोड़े जाते हैं। और ये घोड़े, 2 घोड़े किसी की तरफ से तोहफ़ा सैयदी सरकार में पेश किया गया है आस्ताने के अंदर पे। ये सरकार का बाहर का ये गेट है, बड़ा गेट है, और आगे छोटा गेट उधर वो साइड में है। सैयद अली सरकार के अंदर पे जाने का रास्ता है। और जिसकी भी मन्नतें मुरादें पूरी हो जाती, इस तरह यहाँ पर आस्ताने के अंदर औलाद के लिए होती है तो सरकार पे ताज वगैरह पेश किया जाता है। और ये आस्ताने पे देख रहे हैं सरकार में ये लेडीज़ और जेंट्स, और ये और जो चादरें पेश कर रहे हैं आस्ताने के अंदर, जो जिससे मन पड़ता है, चांदी का, सोने का जो ताज मैंने आपको बताया कि आस्ताने के अंदर पे सैयदी सरकार में लोग पेश करते हैं। और जो भी परेशानियाँ, जो भी तकलीफ रहती है, जो भी मुसीबतें रहती है, सैयदी सरकार के सदक़े तो फैज़ से सारी परेशानियाँ, सारी तकलीफ़ें, मुसीबतें दूर हो जाती है, और सबकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी हो जाती है। तो फिर ये आस्ताने के अंदर ये सैयद अली सरकार के दरबार में ये ताज पेश करा जाता है। मैंने आपको बताया कि उस मौके पे पेश किया जाता है रोज़ाना, जिससे जो बन पड़ता है सैयद सरकार में पेश किया जाता है।
इस सरकार का जो आस्थाना मुबारक देख रहे हैं दूर से, ये देखिए बड़े बड़े उलमाए दीन भी आते हैं और सईद सरकार में ख़ास मकसद के लिए मन्नत मुरादें रखी जाती है और ज़ायरीन जितने जिससे जो बन पड़ता है आस्थाने में पेश किया जाता है। ये सरकार में नियाज़ें भी पेश करी जाती हैं जिससे जो बन पड़ता है। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको जो कांटा है, जो लोग यहाँ पर 40 दिन के बाद में मन्नत उतारी जाती है। ये सरकार में देखिए वापस ताज इतने पेश होते हैं कि कोई गिनती नहीं है सईद सरकार के अंदर, जिससे जो बन पड़ता है आस्थाने के अंदर अपनी तरफ से तोहफ़ा पेश करते हैं। ये देखिए इस ज़ायरीन की तरफ से, इनकी तरफ से भी सईद सरकार में ये ताज पेश दरगाह जब खुलेगी तो ये ताज सईद सरकार के अंदर पेश होगा, आस्थाने के अंदर होगा। और जिसकी तरफ से जो बन पड़ता है सरकार में, जो ये घी दिख रहा है, लोबान दिख रहा है, तेल दिख रहा है, ये आस्थाने के अंदर जलाने के लिए लोगों की तरफ से तोहफ़ा पेश होता है। जो दरगाह शरीफ के अंदर, जो मैंने आपको बताया, दरगाह जब मामूल होती है तो इसका चिराग तेल का, घी का, लोबान जो होता है आस्थाने के अंदर दिया जाता है, मस्त किया जाता है, सभी ज़ायरीनों की तरफ से होता है। और जो मकसद से देते हैं इंशाल्लाह हर मकसद मुरादें उनकी 40 अंदर पूरी जाती है। और कितने लोग जो कंटिन्यू बाबा के अंदर पे, आस्थाने के अंदर पे लोबान रोशनी उनके नाम से चालू रहती है। जो आस्थाना मुबारक दातार बाबा का ये जो खिदमत का टाइम है, दोपहर को जब आस्थाना बंद होता है तो जितने भी हजरात रहते हैं सैयद अली सरकार के आल खादिम, वो खिदमत को किया जाता है। ये दातार बाबा के मज़ार के ऊपर खिदमत होने के बाद का ये सीन है, ये फ़ोटो है, ये वीडियो है सईद अली सरकार के अंदर पे। देखो ये ताज जो मैंने आपको बताया कि ये ताज अभी पेश हुआ है सईद अली सरकार में। इस तरह सरकार के दरबार में जो नाड़े वगैरह दिखे जा रहे हैं, हर परेशानी के लिए, हर तकलीफ़ के लिए यहाँ पर नाड़े वगैरह बांधे जाते हैं आस्थाने के अंदर। जो आस्थाना मुबारक आपको दिख रहा है, जो आस्थाना मुबारक दिख रहा है, इंशाअल्लाह फिर मैं आपको बाकी की बातें जो सरकार में क्या क्या किया जाता है इंशाअल्लाह फिर मैं आपको बताऊँगा। सईद सरकार मीरा दातार बाबा में आस्थाने पे क्या क्या पेश होता है। ये बाहर का सीन है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।